गाइस कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो एमपीपीबी है उसके द्वारा आयोजित डिप्लोमा मध्य प्रदेश पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2013 और 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम आज के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो 2013 के 20 क्वेश्चन और 2014 के 20 क्वेश्चन, इसी प्रकार हमारे पास 40 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में डिस्कशन करने की। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार की एग्ज़ाम में ये रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसकी परिधि 30 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होगी? तो ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि माना कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, तो दिया हुआ है कि इसकी परिधि जो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीनों भुजाएं इसने दी हुई है, तीनों भुजाओं की लंबाई जो मिलकर है 30 सेंटीमीटर हो जाती है। और इसके अनुपात जो है 3:5:7 दिया हुआ है। तो अनुपात को x मान लेते हैं हम। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3x + 5x + 7। तो ये तीनों अनुपात जो जुड़कर होगा बराबर 30, क्योंकि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है मिलकर हो जाती है 30, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 5x 7x और 3x। तो ये तीनों मिलकर हो जाएगा 15x = 30। तो x का अगर मान निकालेंगे हम तो x का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने x का मान 2 निकाला है। तो इस प्रकार जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है 7 वाली, यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि 7 वाली जो त्रिभुज की भुजा है सबसे बड़ी होगी। तो x की वैल्यू रख देंगे हम। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2। तो 7 दूनी 14, तो जो हमारे पास सी रहेगा आंसर 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद जवाहर टनल इज़ लोकेट इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो जो जवाहर सुरंग है मध्य प्रदेश कौन से राज्य में स्थित है? तो ये गाइस जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा था। इसके बाद गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया था? तो ये है रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, तो उसके आंदोलन में विरोध किया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसको जो है कैंसिल करना पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट है, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, और जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में इसको पुनः ले लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत किस सन में आए? तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में 1998 में, जो वर्तमान में कालीकट केरल वाला है उस क्षेत्र में सबसे पहले आए थे। इसके बाद पटना शहर का पौराणिक नाम क्या है? तो ऑप्शन पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम है वह है पटना का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो यह है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो ये है गाइस शाहजहां। दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनाया था। इसके बाद कपास या रुई उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ये है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, और ये हमारा मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोया जाता है कपास। तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा ऑप्शन हमारे रुपया, टका, पेसो या डॉलर। तो टका जो बांग्लादेश की एक मुद्रा है। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय रेल का पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कौन सा है? तो यह है जबलपुर। जबलपुर में स्थित है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय।
इसके बाद राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह गाइस भोपाल, जबकि इंदौर में जो है रानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है गाइस जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान की स्थिति में हम देखें तो अभी 52 ज़िले हैं, जबकि 2013 की दृष्टि से देखें तो उस समय हमारे पास कुल 50 ज़िले थे। इसके बाद वेयर इज़ रूप सिंह स्टेडियम सिचुएटेड, तो रूप सिंह स्टेडियम जो है वह है ग्वालियर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके बाद सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार कौन सा है, पहला है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या परम विशिष्ट चक्र। तो सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार जो है वह है परमवीर चक्र। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड जो है किससे संबंधित है, तो यह है फिल्म से। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, ऑप्शन तबला, सरोद, बांसुरी या शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जो कि मेहर के प्रसिद्ध संगीत वादक हैं, तो वह जो शहनाई से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है न्यूयॉर्क में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू या सीवी रमन। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले फिर ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, इसलिए हमें होल्ड पर रख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके बता देंगे, या तो अगर आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसके बाद जब दूध दही में बदलता है तो कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है, तो यह लैक्टिक अम्ल। जब दूध दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस ये। पहला है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया रोग या गलमंड। तो डी हमारा राइट आंसर है। जो गलमंड यानी गाइटेरिया होता है, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, उसके अधिक स्त्रावरण के कारण ये होता है। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है यहाँ तक पसंद आया होगा। और नेक्स्ट डे में हम देख लेते हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर, जिनमें जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन शामिल हैं, तो उसी में हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो 2014 द हेड एग्ज़ाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, उनके बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसका कि सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो यह 80 से 120। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ये। इसके बाद सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है, तो सर्वदाता जो होता है वो होता है, और सर्वग्राही जो होता है ए बी कहलाता है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान, तो यह 7, जो कि न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, एक उदासीन होता है। इसके बाद राजा भोज की भोजशाला किस केंद्र की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है योग्य अभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन। तो राजा भोज की जो भोजशाला थी वह एक संस्कृत अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र थी। इसके बाद प्रकाश वर्ष की इकाई जो है वह है दूरी की। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रथम जीवित सफ़ेद बाघ किस जंगल से पकड़ा गया था, तो यह रीवा का नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो पन्ना नेशनल पार्क से प्रथम सफ़ेद बाघ पकड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर तालाबों का शहर कहलाता है, तो तालाबों का शहर जो कि भोपाल बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो यह 7 करोड़, तो यह भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है उज्जैन, काशी, वैद्यनाथ और रामेश्वरम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह है उज्जैन। उसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश इज़ नॉट बॉर्डेड बाय द स्टेट ऑफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान। तो मध्य प्रदेश का वह राज्य, मध्य प्रदेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं लगती हैं, तो यह बिहार, जबकि उत्तर में उत्तर प्रदेश किससे सीमा, और पश्चिम में गुजरात से, और देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट जबलपुर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन। तो मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय जो है कि है जबलपुर में स्थित है। इसके बाद इन इंसिडेंट पीरियड विच सिटी वाज नाउन एस अवंती। तो मध्य प्रदेश का वह प्राचीन शहर जिसे अवंती के नाम से जाना जाता है, तो यह है उज्जैन। उज्जैन से गाइस बहुत से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, जैसे शिप्रा नदी हो या फिर रामघाट हो, इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991 में शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा कि विश्व संपदा स्थल। इसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। तो फिजिकल रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो कि ग्वालियर में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है। तो इसका भी हमने देखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओजोन सतह किसके अधिकांश अल्ट्रावायलेट विकिरणों को शोषित कर लेती हैं। तो ये है सूर्य से आई हुई अल्ट्रावायलेट किरणों को। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो यह इकाई गीगाबाइट, जो गीगाबाइट है सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद DTH स्टैंड फॉर डॉक्टर फॉर टोटल हेल्थ, डिजिटल टेलीविज़न हाउस या डायरेक्ट टू वर्ड हिंदुइज्म या डायरेक्ट टू होम। तो DTH का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्ट टू होम। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा गाइस। और ये सारे जो पेपर हैं हमने 2013 से लगाकर 2020 तक के क्वेश्चन हमने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या हमें पर्सनल आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो हमारे ग्रुप में, जो सभी प्रकार की वेटनरी से जुड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।